हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ संगम पर। कल हम लोगों ने देखा कि क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याओं के बारे में एक बार उनके बारे में संक्षेप से चर्चा कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं। हमने कहा कि पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, तो हम कहेंगे कि वे संख्याएं जिनसे क्या हो गणना की जा सके उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या गणना संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर के बारे में हमने कल पढ़ा। हमने कहा कि वे संख्याएं जिनसे गणना की जा सके उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। फिर हमने देखा किसके बारे में, होल नंबर, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, क्या हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद हमने देखा किसके बारे में, फिर हमने पढ़ा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। तो हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे क्या बन जाती हैं, इंटीजर नंबर यानी क्या, पूर्णांक संख्याएं। जैसे हमने कहा डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। फिर हमने देखा सम संख्याएं, सम संख्याओं के बारे में पढ़ा। सम संख्याएं क्या है, मीन्स इवन नंबर। क्या होती है इवन नंबर, तो आप कहेंगे कि वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए वे क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए वे क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़े विषम संख्याओं के बारे में। तो वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त न हो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है। फिर हमने देखा भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि जिससे भाग देते हैं, जैसे हमने कहा कि 2 से 5 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, यानी ये क्या बच गया 1। तो जिससे भाग दिए उसे हमने क्या बोला, भाजक। और जितनी बार हम भाग दिए उसे क्या बोले, भागफल। जो शेष बच गया उसे शेषफल। और जिसे हमने क्या किया, बांटा, यानी जिसमें भाग दिए वो क्या हो गया, भाज्य। यानी इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या किया, जानकारी प्राप्त की। ठीक है। अब चलते हैं
अब हम बात करेंगे किसको, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मीन्स प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या हमने कहा कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। हमने क्या कहा कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, मीन्स प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं यानी खुद से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे हम अगर बात करें 2 की तो आप कहेंगे सर कि 2 क्या है, 1 से भी विभाजित होगा और 2 से खुद, 3 1 से विभाजित होगा और 3 से खुद, 5 1 और 5, 7 1 और 7 और 11 1 और 11। यानी ये संख्याएं केवल एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो आप कह सकते हैं ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। अब बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कि एक क्या है, यूनिवर्सल मल्टीप्लायर या यूनिवर्सल डिवाइजर। यानी एक क्या है, सार्वभौमिक गुणज और सार्वभौमिक क्या है, डिवाइजर है। यानी एक से हम किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करें तब भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और एक से किसी भी संख्या में गुणा करें तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। अब बात करते हैं किसकी, भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर।
तो हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आपने कहा कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 10, 16। तो आप कहेंगे कि वे संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हों उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे हमने कहा 4, 6, 10, 16। तो 4 किससे किससे बाबूजी विभाजित होगा? तो आप कहेंगे सर 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 से। हमने कहा कि 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से और पूर्णतः विभाजित हो सके तो आप कहेंगे 2 भी है। 2 क्या है? 1 और 4 के अलावा और किस संख्या से विभाजित हो रही है? 2 से। तो आप कहेंगे सर ये क्या है? भाज्य संख्या। अगर हम 6 की बात करें तो आप कहेंगे 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 6 से भी होगी। तो आप कहेंगे स्वयं और 1 के अलावा और किससे? 2 और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। आई बात समझ में? ठीक, चलें आगे। चलिए खंड न हो। क्या हमने कहा? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिनका मस 1 हो वे 7 सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिनका मस महत्तम समापवर्ती, जिनका मस 1 हो वे 7 सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने कहा 4 और 9, 12 और 25, 8, 9, 12, मतलब 4, 9, 12, 25, 8, 9, 12। ये 2 संख्याएं हो गई 2 से अधिक संख्याएं यानी 8, 9, 12। तो इन्हें क्या कहेंगे? असहभाज्य संख्याएं। अब बात करेंगे किसकी? युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो क्या कहलाती हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं
जिनके बीच का अंतर 2 हो क्या कहलाती हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने कहा 11, 13, 15, 17, इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का। इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का। तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएंगी? युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या हो जाएंगी? युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं किसकी? वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर्स। अब बात करेंगे किसकी? वास्तविक संख्याओं की। तो हम कहेंगे कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? तो आप कह सकते हैं कि सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। जैसे हमने अगर परिभाषा में कहें तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं भी है और अपरिमेय भी हैं। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे आगे किसकी? काल्पनिक संख्याओं की। तो काल्पनिक संख्याओं की अगर बात करें हम तो आप कहेंगे मीन्स इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। हमने क्या कहा कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। फिर एक बार देखें, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे -√2, -√5, जैसे आप इन्हें देख लें। जैसे हमने कहा कि अगर ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। जैसे हमने कहा कि -√2, तो आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर रूट तो नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि जब आप पढ़ेंगे क्लास 11 या 12th में तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर करके है, वहाँ बताया जाता है कि ये जो इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर √2 × -1 रूट में। और एक आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 के जगह पे हम क्या रख देते हैं? तो आप कहेंगे 2 × I² यानी √2i। ये क्या हो जाएगी? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। इसी को आईओटा भी कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब बात करेंगे हम इसके अगली कड़ी में कि क्या होती हैं। हमने बात किया था क्या रियल नंबर में कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं?
वास्तविक संख्याएं। तो बात कर लेते हैं पहले किसकी, परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं, अगर परिमेय संख्याओं की बात करें मीन्स रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम कहेंगे कि क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके यानी प्रदर्शित किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं हम कहेंगे वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम कहेंगे ये P और Q क्या है, तो हम कहेंगे जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन बनती है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या कहा कि वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है, तो हम कहेंगे कि जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर सर आपने कहा कि P बाई Q के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके, बट Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? हमने कहा कि वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, और बट Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं कि P 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने कहा कि अगर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को किसके रूप में, P बाई Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर बाबू हम बात करें मैथमेटिकल टर्म में, तो मैथमेटिक्स में हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग दें। अगर हम बात करें मैथमेटिकल टर्म में, तो मैथ हमें ये इजाज़त ही नहीं देती कि हम किसी भी संख्या को किससे भाग करें, 0 से। ऐसा क्यों? जैसे हम कह दें कि अगर आपको 2 में भाग देना है किससे, 0 से, तो आप कहेंगे सर कि अगर 2 क्या है, हमारा डिविडेंड है, 2 हमारा क्या है, भाज्य है, और 0 हमारा क्या है, भाजक यानी डिवाइजर। तो आप चाहे 0 में 0 तब भी क्या आएगा, जो, या 0 2 2 0 तब भी क्या आएगा, 2, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 4 बार करेंगे तब भी 0, या तो आप पहले 5 का
जीरो का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा, 7 बार करेंगे तब भी जीरो, 8 बार करेंगे तब भी जीरो। यानी ये आप करते रहेंगे लेकिन ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा जीरो क्या है, डिवाइजर परफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका जो भागफल है ये निश्चित है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर बाबू Q जीरो हो जाएगा तो हम इसे क्या, अगर Q जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। यानी जिसे क्या, जिसे या आप कहते हैं इसी को क्या, अपरिभाषित। इसी को क्या कहते हैं, अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। अगर Q जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। अब आपके मन में एक और डाउट होगा कि सर अगर ये जो आपने लिखा अनडिफाइंड कहीं कहीं इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट कब होगा उसकी चर्चा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें करेंगे कि अनडिफाइंड, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्यों होता है, माइनस इनफाइनाइट क्यों होता है, अनडिफाइंड क्यों हो गया। ठीक है, अभी हम केवल इस परिभाषा के पे चर्चा करेंगे। अब बात किसकी करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की, यानी इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याओं की यानी इरेशनल नंबर। तो हम कहेंगे वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या न लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। जैसे √2, √15, 5⁻³ ये सब क्या है, या आप कह सकते 3/2 या 1/3 या पाई। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं, यानी इन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पाई क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या। बट अगर आप देखते हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन वगैरह में, तो पाई की वैल्यू क्या रखते हैं आप, 22/7 यानी 22/7। तो यहाँ पाई क्या है, अगर पूछेगा पाई क्या है तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या, लेकिन कहेगा 22/7 क्या है तो आप कहेंगे परिमेय, क्योंकि यहाँ P भी है, P बाई Q का फॉर्म भी है और Q जीरो के बराबर भी नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है तो आपके मन में ये डाउट आता है कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, यानी पाई क्या है, परिमेय संख्या। बट ऐसा नहीं होता। अगर पूछेगा
कि पाई क्या है तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। अगर कहेगा 22/7 क्या है तो परिमेय संख्या। अब हम लोगों ने यहाँ क्या हुआ कि नंबर के बारे में जानकारी कर ली। अब बाबू हम लोग कल से क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो भी छूटे हैं आपके संख्याओं के बारे में जानकारी जो भी छुट्टी होगी उसे हम कल क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और उसमें जितनी भी जानकारियाँ होंगी कल से उस पर चर्चा करेंगे। और कल से हम केवल क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे, जितने भी अब तक नंबर सिस्टम के टेट, सी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।